पेंडुलर नी जर्क इज सीन इन लीजन एट द सेरेबलम। सेरेबलम में पेंडुलर नी जर्क दिखाई देता है। सेरेबलम में कौन सा नी जर्क दिखाई देता है? पेंडुलर, पेंडुलर नी जर्क, नी जर्क। देखिए बेसल गैंग्लिया में क्या दिखा देता है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स किसमें दिखा देता है? बेसल गैंग्लिया में। और देखिए हंग अप रिफ्लेक्स, हंग अप रिफ्लेक्स, हंग अप रिफ्लेक्स किसमें दिखा देता है? कोरिया में, कोरिया में। और देखिए हंग अप एंकल रिफ्लेक्स, हंग अप एंकल रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स किस में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए। अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्शन इज कैरिड बाय द अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्शन कैरिड, इसका आंसर कौन सा होगा? स्पाइनो सेरेब्रल पाथवे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल EMG शो द डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। तो देखिए EMG डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स किस में दिखाई देता है? माइस्थेमिया ग्रेविस में, ये हम लोग पढ़े थे। और लैम्बर्ट ईटन में और बोटुलिज्म में, बोटुलिज्म में EMG रिस्पॉन्स क्या है? इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल, जो हम पहले के वीडियो में डिस्कस किए थे। तो ये आंसर कौन सा होगा इसका? ए। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द हेडेक, तो मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द हेडेक क्या रहेगा? टेंशन हेडेक। और टेंशन हेडेक क्या है? प्राइमरी हेडेक है, प्राइमरी हेडेक। और ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द सेकेंडरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द सेकेंडरी हेडेक क्या है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए। Which of the following is the correct मिलर फिशर सिंड्रोम? मिलर फिशर सिंड्रोम का ट्रायड क्या है? मिलर फिशर सिंड्रोम का ट्रायड क्या है? ऑप्थेल्मोप्लेगिया, ऑप्थेल्मोप्लेगिया, एटेक्सिया, एटेक्सिया और ए रिफ्लेक्सिया, ए रिफ्लेक्सिया। ये तीनों ट्रायड किसका है? मिलर फिशर सिंड्रोम का। और मिलर फिशर सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ कौन सा एंटीबॉडी? GQ1B एंटीबॉडी, GQ1 एंटीबॉडी, GQ1B एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड रहता है। और मिलर फिशर सिंड्रोम में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वीकनेस, एब्सेंस ऑफ वीकनेस किसमें? इन मिलर फिशर सिंड्रोम में। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी। ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, तो पोस्ट लंबर पंचर हेडेक का ट्रीटमेंट क्या है? कैफीन, कैफीन है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक का ट्रीटमेंट। और कैफीन का डोज क्या है? 500 mg इन 500 ml, 500 ml क्या? सलाइन, एडमिनिस्ट्रेटेड ओवर 2 आवर। ये बहुत इफेक्टिव होता है। आंसर कौन सा हो गया? सी। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द गिलियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, तो गिलियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? एक्सीजन एंड रेडिएशन। आंसर सी। एक्सिलरी फ्रिकलिंग इज सीन इन, एक्सिलरी फ्रिकलिंग किस में दिखाई देता है? तो एक्सिलरी फ्रिकलिंग न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में दिखाई देता है। और देखिए न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में 7 साइन दिखाई देता है, 7 साइन। और 7 साइन में से 2 साइन प्रेजेंट रहता है, तो उसको वो डायग्नोसिस हो जाता है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस। तो 7 साइन क्या क्या है? तो 7 साइन क्या क्या है? चेस बैंक लोन, चेस बैंक लोन्स, ये 7 साइन है। तो देखिए चेस, सी से क्या हो गया? सी से क्या हुआ? कैफ्यूट लेट स्पोर्ट। बी से क्या हो गया? बी से हो गया बोनी एबनॉर्मलिटी, बोनी एबनॉर्मलिटी।
बोनी एबनॉर्मलिटी मीन्स क्या हो जाता है? स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस हो जाता है। तब क्या होता है? एस्फिनॉइड डिस्प्लेसिया, एस्फिनॉइड डिस्प्लेसिया। बी मीन्स हो गया बोनी एबनॉर्मलिटी। अब देखिए यल से क्या हो जाता है? यल से लीस नोडुल, लीस नोडुल। ओ से क्या हो जाता है? ऑप्टिक गैलियोमा, ऑप्टिक गैलियोमा। ए से क्या हो जाता है? एक्सिलरी, एक्सिलरी फ्रिकलिंग, एक्सिलरी फ्रिकलिंग। और उसको क्या बोलता है? और इंग्वाइनल, इंग्वाइनल फ्रिकलिंग। अब बाकी कौन सा रह गया? यन। यन से क्या हो गया? मोर देन वन, मोर देन वन न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा प्रेजेंट रहेगा तो। और वन प्लेक्सिफॉर्म, वन प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा। और बाकी कौन सा रह गया? यस। यस से क्या हो गया? सिस्टर, सिस्टर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। तो यहाँ पे देखिए एक्सिलरी फ्रिकलिंग किस में दिखाई देता है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में। और क्या क्या दिखा देता है? कैप्सुलेट स्पोर्ट दिखा देता है, लीस नोडुल दिखा देता है, ऑप्टिक गैलियोमा दिखा देता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस मोर देन वन दिखा देता है, और वन प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा दिखा देता है। ट्रू अबाउट द कोरिया। तो कोरिया में क्या होता है? देखिए सेमी पर्पोसिव एंड नॉन रिपीटेटिव रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, आंसर डी होगा। और जो कोरिया जो है वो कहाँ पर दिखाई देता है? कौन से लीजन में दिखाई देता है? काउडेट में, काउडेट लीजन में दिखाई देता है। व्हिच ट्रैक डैमेज लीड टू द लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए पेन और टेम्परेचर के लिए यल टी याद रखिए। टी से क्या हो जाता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर देखिए थैलेमिक है, यहाँ पर थैलेमिक, तो यहाँ पर टी है नहीं, तो टी है तो ये क्या हो गया? टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो यहाँ पे लॉस कौन सा होगा? टेम्परेचर। और जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहाँ पे पेन भी होगा। तो टेम्परेचर और पेन लॉस किस में दिखाई देता है? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। अब रहेगा लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो देखिए स्पाइनल कहाँ पे? डोर्सल पार्ट में नीचे रहता है ना, डोर्सल रहता है। तो डोर्सल पार्ट में जो रहता है तो डिस्टल लिम्ब मूवमेंट, डिस्टल लिम्ब मूवमेंट किस में दिखाई देता है? कि कौन से पाथवे में? लैटरल कोर्टिको स्पाइनल पाथवे में। देखिए वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या देखा देता है? VPT। V मीन्स क्या हो गया? वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। P मीन्स हो गया प्रेशर, और T से टेम्परेचर आ गया है ऊपर, तो बाकी कौन सा रह गया? T से टच। तो टच एंड प्रेशर किस में दिखाई देता है? वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लीजन ऑफ व्हिच ट्रैक लीड टू द लॉस ऑफ वॉलेंट्री स्किल्ड मूवमेंट। तो देखिए वॉलेंट्री और मोटर, मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट कौन सा करवाता है? मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट कमांड, मोटर मूवमेंट कमांड वॉलंटरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट कमांड कौन सा ट्रैक्ट करवाता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए। लोग रोल पोजिशनिंग, लोग रोल पोजिशनिंग किसके लिए किया जाता है? तो स्पाइनल इंजरी इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। तो स्पाइनल इंजरी इवैल्यूएशन के लिए क्या, कौन सा पोजिशनिंग में किया डाउन किया जाता है? लॉग रोल में। तो आंसर ए। केरन हॉर्न वॉल्टमैन साइन किस में दिखाई देता है? तो केरन हॉर्न वॉल्टमैन साइन लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड ब्रेन में दिखाई देता है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। व्हिच इज द ट्रू अबाउट द अंकल हर्निएशन। तो अंकल हर्निएशन में क्या होता है? अंकल हर्निएशन में क्या होता है? थर्ड क्रैनियल नर्व जो होता है, थर्ड क्रैनियल नर्व वो क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। और थर्ड क्रैनियल कंप्रेस होगा तो क्या होगा? तो इनलार्जमेंट
ऑफ द इप्सिलैटरल पुपिल, इप्सिलैटरल पुपिल। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए। A lady cannot speak but can tell by writing. What is the following brain area is affected? तो यहाँ पे देखिए cannot speak, cannot speak मीन्स क्या होता है? नॉन फ्लुएंट स्पीक, नॉन फ्लुएंट स्पीक, नॉन फ्लुएंट स्पीक और ब्रोकन वर्ड, ब्रोकन वर्ड। देखिए नॉन फ्लुएंट स्पीक किस में होता है दिखाए तो ब्रोकाज एरिया में नॉन फ्लुएंट स्पीक, और रिंग के एरिया में फ्लुएंट, फ्लुएंट स्पीक। और देखिए डब्लू है ना, तो टी डब्लू ओ याद रखिए। तो देखिए टी डब्लू ओ हो गया, तो डब्लू से क्या हो गया? रिंग के, रिंकेज एरिया। टी से क्या हो गया? टी डब्लू ओ टू, अब टू पे फिर और टू रख लीजिए, तो टू टू 22 एरिया नंबर किसका है? रिंकीज का। और देखिए ब्रोकाज का एरिया नंबर कितना हो गया? 22 से बी है ना, यहाँ पे बी से 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 44। तो 44 और 45 एरिया नंबर किसका है? ब्रोकाज एरिया का। देखिए और देखिए टी से ये हो गया, टी से टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व रहता है रिंकीज एरिया में। तो इस ब्रोकाज एरिया में कौन सा लोब इन्वॉल्व रहता है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब इन्वॉल्व रहता है। और ये देखिए ये मोटर इफेक्ट होता है उसमें, मोटर इफेक्ट। और रिंकी में कौन सा होता है? सेंसरी इफेक्ट, सेंसरी इफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए, ब्रोकाज एरिया। न्यूक्लियस एम्बिजियस इज लोकेटेड इन मेडुला। आंसर कौन सा होगा? ए। एम्बिजियस न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड रहता है? मेडुला में। अब देखिए ये रिंग की एरिया लोकेटेड इन, तो डब्लू से क्या हो गया? 2 2, एक और 2 लिखेंगे तो एरिया नंबर कितना हो गया? 22। और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 44। और 44 और 45 किसका एरिया है? ब्रोकाज एरिया का, ब्रोकाज एरिया। और देखिए टी डब्लू 2 बोले थे, तो टी से क्या हो गया? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में इफेक्ट रहता है। तो देखिए सी और डी रूल आउट हो गया। अब बाकी कौन सा रह गया? सुपेरियर और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो रिंग की एरिया लोकेटेड इन द सुपेरियर टेम्पोरल गायरस में। तो आंसर क्या सा हो गया? ए। ग्लासकोमा स्केल 3 इंडिकेट। तो देखिए ग्लासकोमा स्केल का टोटल नंबर कितना आता है? टोटल ग्लासकोमा स्केल 15, और मिनिमम स्कोर कितना होता है ग्लासकोमा का? 3। और 3 जो रहता है वो 3 क्या इंडिकेट करता है? सेवियर डिसेबिलिटी। तो आंसर ये हो गया। और देखिए कोमाज, कोमाज कितना रहेगा? तो ग्लासकोमा स्केल का स्कोर कितना रहेगा? तो कोमाज रहेगा तो लेस दैन 8 GCS रहेगा, तो वो पेशेंट को कोमा में है बोल सकते हैं। तो कोमाटोज पेशेंट लेस दैन 8 GCS स्कोर रहेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी। ग्लासकोमा स्केल स्कोर M4 रिप्रेजेंट। तो हम देखिए ग्लासकोमा स्केल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देखिए, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्लासकोमा स्कोर को कैसे रिमाइंड करना है और कैसे याद रखना है उसका स्कोर के बारे में। तो देखिए ग्लासकोमा स्कोर का स्कोर क्या है? इंक्लूडेड EVM, ई से आई हो गया, बी से बर्बर और यम से मोटर। तो यम से ये मोटर 4 में कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो यम देखिए मोटर वाला में क्या था? मोटर वाला में जो हम निमोनिक्स बनाए थे वो वीडियो में, तो आवर कंट्री विन, आवर कंट्री विन। तो देखिए आवर कंट्री विन है, तो देखिए यन मीन्स 1 हो गया, आई मीन्स 2, डब्ल्यू मीन्स 3, कंट्री मीन्स 4, आवर मीन्स 5। सॉरी ये वर्बल के बारे में है, भी के निमोनिक्स है आवर कंट्री विन। और देखिए मोटर का निमोनिक्स क्या है? मोटर का कांट लिव विदाउट फैन, कांट लिव विदाउट फैन, कांट लिव विदाउट फैन मोटर का निमोनिक्स है, जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें है। आप एक बार ये देखिएगा, वो सब रिमाइंड हो जाएगा उसमें। तो देखिए यन क्या हो गया? 1, E2, F3, W4, L5 और C6। तो C से क्या हो गया? कमांड, कमांड कौन सा? ओबे कमांड, ओबे कमांड। यल से क्या हो गया? लोकलाइज पेन, लोकलाइज पेन।
लोकलाइज्ड पेन। W से क्या हो गया, विथड्रॉल टू पेन। W से क्या हो गया, विथड्रॉल टू पेन। अब देखिए यप से क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू पेन विथ फ्लेक्शन, रिस्पॉन्स टू पेन विथ फ्लेक्शन। और ई से क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू पेन विथ एक्सटेंशन। और यन से नील। तो यहाँ पे देखिए 4 में क्या है, विथड्रॉल टू द पेन, तो आंसर कौन सा हो गया, ए। अ पेशेंट आफ्टर अल्कोहलिक ड्रिंक फेल asleep in chair overnight with the hanging arm and developed the Saturday night palsy. What is the following best describe the clinical manifestation? तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, देखिए सैटरडे नर्व पैल्सी में कौन सा नर्व इन्वॉल्व रहता है, कौन सा नर्व इन्वॉल्व रहता है, रेडियल नर्व इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए रेडियल नर्व इन्वॉल्व रहता है, तो ये रेडियल नर्व क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाएगा। तो रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, रेडियल न्यूरोपैथी। अब देखिए रेडियल न्यूरोपैथी जो है तो मोस्ट कॉमन रेडियल न्यूरोपैथी है, रेडियल न्यूरोपैथी इज द कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोपैरेक्सिया। इसमें एक जोन डैमेज नहीं होता है, एक जोन नॉट डैमेज, सिर्फ कंप्रेस होता है, तो न्यूरोपैरेक्सिया। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। CSF ग्लूकोज कंपेयर टू द ब्लड ग्लूकोज इज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। तो देखिए कितना होता है, 65%। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, 65% मीन्स 60 to 80% इंक्लूड के बीच में आता है 65%। तो आंसर सी। और 32 years old AIDS positive female present with the headache and nuchal stiffness on lumbar puncture examination clear CSF was obtained with the leukocyte more than 100 cubic per mm and India ink staining was the positive। the most probable diagnosis क्या है, तो यहाँ पर देखिए एड्स पॉजिटिव पेशेंट है और निकल स्टिफनेस क्या है, मेनिंजाइटिस का है। देखिए मेनिंजाइटिस विथ एड्स पॉजिटिव पेशेंट रहेगा तो उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा रहेगा, और तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो क्या बोलेंगे, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस विथ एड्स पॉजिटिव पेशेंट रहेगा तो कॉज बाय द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस।